कैंगरूज और प्रोटीज लखनऊ के मैदान में आमने सामने होंगे। कैंगरूज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, दावत दी है साउथ अफ्रीका को आए और बैटिंग करे, लेकिन मुझे लगता है जहां तक बैटिंग की बात है ज़रियाब, साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत अच्छी है। क्विंटन डिकॉक की बात करें, रेसी वेंडर डूसन की बात करें और एडन मार्टन की, जिन्होंने पिछले मैच में 428 रन बना दिए थे अपनी टीम के लिए, तीनों ने सेंचुरीज की थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और अपना मैच हार गए थे। तो अच्छा, ये तो रिसेंट जो मैच हुआ उससे रिलेटेड फैजान ने आपको अपडेट दी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक 6 बार ये टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुकी हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचेस में कामयाब रही है, जबकि साउथ अफ्रीका 2 में जीत हासिल कर सकी है और अनफॉर्चुनेटली एक मैच ऐसा था जो कि टाई हुआ था। तो ना सिर्फ पुरानी जितनी भी जीत और हार की लड़ाई रही है उसको हम सामने रखेंगे और अभी जो रिसेंटली एक मैच हुआ उन दोनों में इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस कैसी रही और आज का मैच क्या कुछ नया कर सकता है, क्या नए रिकॉर्ड टूट सकते हैं और बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ अब्दुल रहमान साहब में हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हारून साहब, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और इस ग्राउंड की प्रेडिक्शन, लखनऊ ग्राउंड की प्रेडिक्शन भी ये बता रही है कि जो यहाँ पर फील्डिंग पहले करेगा वो मैच जीत जाएगा। देखिए, ये ही एक तो हिस्ट्री भी होती है, दूसरी एक चीज़ ये होती है कि आपने देखा होगा कि इस पूरे कॉन्टेस्ट में अभी तक हम यही देख रहे हैं कि लोग प्रेफर कर रहे हैं सेकंड बैटिंग करना, क्योंकि मे बी वो शाम का जो एलिमेंट है जिसमें ड्यू फैक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, पिच थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ नज़र आई जब हेडन और बदरी ने पिच रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि थोड़े से ग्रीन टिंजेस हैं इसमें, यानी कि पैचेस में ग्रीन है और हर जगह थोड़ा सा रफ भी है। सो बैटिंग के लिए इतनी साजगार नहीं होगी क्योंकि हमने तो अब तक ऐसे फ्री स्कोरिंग मैचेस देखे हैं जो कि 400 रन भी हो रहे हैं। तो उनका ख्याल ये है कि इस पिच के ऊपर हाई टोटल जो है वो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा और यही मेरा ख्याल एक रीज़न था, क्योंकि पिच की जो वो उन्होंने हैयत देख के ये देखा होगा कहीं ग्रास है कहीं रफ है, तो बॉलर्स को अर्ली स्टेज पे एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि ग्रीन ग्रास के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर देर तक रहता है, बावजूद इसके अगर धूप भी निकली हुई होगी, दोपहर को मैच स्टार्ट हो रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा कि उनके पास बॉलिंग अच्छी है। अगर वो उनको आउट कर देते हैं शुरू में 10 ओवर में 3 से 4 विकेट्स अगर वो ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका जो प्रेशर में आएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका जितना अच्छा खेल के आ रही है, ना सिर्फ ये कि इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही है, बल्कि इनके खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। मेरे अपने नज़दीक साउथ अफ्रीका एज ए पैकेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है ऑन पेपर। उनके पास पावरफुल बैटिंग है और उसके साथ साथ बॉलिंग में भी उनके पास जो है ना 2-3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। एंड देन महाराज और शम्सी, ये दोनों उनके पास स्पिनर्स हैं, ये दोनों खेलते हैं, या उनमें से एक खेलता है। महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सो साउथ अफ्रीका भी मेरे अपने नज़दीक बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोशिश करेगी, क्योंकि ये एवरेज स्कोर जो है वो 234 के लगभग है। लेकिन तो अगर होगा नहीं ये कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप 250 प्लस या 260 प्लस कर जाते हैं, अगर आपकी बैटिंग अच्छी है तो फिर देन सेकंड टाइम बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। रहमान में टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका कि उसकी बैटिंग ने जिस तरह परफॉर्म किया था लास्ट मैच में, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, ना ही बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाई। पहले 3 विकेट्स तो ले ली इंडिया की, लेकिन उसके बाद एक डिप आ गया उनकी परफॉर्मेंस में। आज की पिच आपने भी देखी है, हम सब ने देखी कि थोड़े से ग्रासी पिच है। क्या आइडिया था कि टॉस जीतकर फील्डिंग की जाए, पहले जो अर्ली ऑन स्विंग मिलना है वो हम सारा ले लें, बाद में हमारी बैटिंग जब आएगी तो वो मॉइस्चर भी नहीं रहेगा पिच में और अंडर द लाइट्स बॉल इतनी स्विंग भी नहीं होगी। अंडर द लाइट्स तो स्विंग होता है जो अच्छे बॉलर हैं। आपने अक्सर देखा होगा तो जो नया बॉल है 10 ओवर डेफिनेटली वो सीम स्विंग जरूर होता है, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आपको पैचेस मिलते हैं, थोड़ा सा ग्रीन स्टफ मिलता है। ऑस्ट्रेलिया को इसलिए बॉलिंग पहले पिक की है कि उनके पास वैसे स्पिनर्स नहीं है। साउथ अफ्रीका ने एक और स्पिनर खिलाया, तो 2 स्पिनर्स खिलाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए कि इनके 4 मीडियम पेसर हैं। मैक्सवेल एक पार्ट टाइम बॉलिंग करता है बीच में आके। ऑस्ट्रेलिया को एज जरूर होगा टॉस जीत के कि मॉइस्चर जरूर होता है, ग्रीन पैचेस हैं अर्ली ऑन, जहाँ 2 विकेट्स जब भी किसी भी टीम को मिलती है तो इतना हाई टोटल चांस होते हैं कि लेस हो। ग्राउंड का जो सिनारियो वो यही है कि 230-35, लेकिन अब क्रिकेट टोटली चेंज हो चुकी है। एक आधी इनिंग्स भी जहाँ बिल्ड होती है, पार्टनरशिप बिल्ड होती है, तो 250 प्लस रन बन सकते हैं। और ऐसी पिच के ऊपर 250 या 70 रन बन गए, सेकंड टाइम चेस करने में मुश्किल जरूर आती है। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका की बैटिंग फॉर्म में है तो उनके टिल एंड 8-9 नंबर तक एक उनके लेफ्टी फास्ट बॉलर है जो एग्जैक्टली वो भी बैटिंग कर लेते हैं, तो इनकी नीचे तक डेथ है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया को थ्रू आउट 50 ओवर्स
हर ओवर अच्छी लाइनों लेंथ पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको ग्रैब कर सकेंगे। लेकिन डी कॉक बहुत अच्छी फॉर्म में, वो जैसे पिछली गेम में उसने पूरा टाइम लिया अपने 100s को बिल्ड करने के लिए, उसके बॉल ज्यादा थे, फिर उसके बाद उसके बॉल कम हुए। तो ये सीनियर्स प्लेयर है, जितना ही पिच पे रहेंगे उतना ऑस्ट्रेलिया के लिए डेंजरस है। लेकिन सबसे टफ टाइम ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को मिलेगा, जब वो पहले बॉलिंग करें या बाद में। अगर उनको टर्न ना मिला तो फिर ये चांस ज्यादा रन्स बनने के। ठीक, तो आज के मैच से रिलेटेड मजीद प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम अपने एक्सपर्ट से लेते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो अब तक के मैचेस रहे हैं, दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस क्या क्या रही हैं, लेट्स हैव अ लुक। चलें जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कर लिया है। ये जो बैटल है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, इसके अंदर भी छोटी छोटी बैटल ज़रियाब चलती रहती हैं। स्टीवन स्मिथ के खिलाफ अगर देखा जाए, लुंगी नेगेटी की बात की जाए और एडम जेम्पा के खिलाफ बात की जाए, तो क्विंटन डिकॉक और मिचेल स्टार्क अब तक 4 दफा क्विंटन डिकॉक को आउट कर चुके हैं और सिर्फ 98 रन दिए हैं। ये आपस की जो बैटल्स होती हैं, बैटल विद इन बैटल, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक टसलबाजी जो आपस की प्लेयर्स की होती है, क्योंकि ये काफी अरसे से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ खेलते आ रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली हर एक ने अपना होमवर्क तो किया हुआ होता है ना कि इसका वीक पॉइंट क्या है। बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉलर्स हैं अपना पूरा प्लान बना के आए हुए होते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखनी होगी वो पिच का बिहेवियर है। देखिए, अर्ली स्टेजेस के ऊपर जब 2 से 3 ओवर ये गुजारेंगे तो इनको पता लगेगा कि आया पिच में बाउंस है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बाउंस होगा। अगर बाउंस होगा तो अर्ली स्टेजेस पे आपके फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है। बाउंस और उसके साथ थोड़ी सी मूवमेंट हो गई तो क्योंकि परेशानी हो जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए। नहीं, डिकॉक को इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि वो भी थोड़ा सा ना ऑन साइड की तरफ ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग वो एरिया है वो। तो उसमें अगर अर्ली स्टेजेस में अगर गेंद मूव कर जाता है, आउट स्विंग को उसको अच्छा कर दे, तो देयर इज चांसेस कि अर्ली स्टेजेस में उसको आउट वो कर सकते हैं। पूरा उन्होंने गेम प्लान किया हुआ होगा। देखें, आपने मिचेल स्टार्क का जिक्र किया, ही इज़ वेरी क्विक और एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी इतनी तेज बॉल को ना वो अपनी लेंथ लाइन लीडिंग विकेट टेकर है इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है। और उसके साथ उनके साथ दूसरे जो बॉलर्स हैं वो चिप इन करते हैं। कमिंस खुद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो ओवरऑल तो दोनों ही बड़ी अच्छी एक बैलेंस साइड लग रही हैं। स्पिनर्स का जैसे रहमान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स का हैंडीकैप है। वो तो अब डिपेंड करता है कि अगर आज उनको मौका मिलता है तो देखें कि क्या करते हैं, क्योंकि उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत हैं। और नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे तो आपको पता है क्लासा जो है वो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करता है आके, वो क्विक फायर। सर, डेविड मिलर को सिर्फ 5 ओवर चाहिए, उसकी भी बात कीजिए। तो इसलिए मैं अपने नज़दीक समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाए। अगर ऊपर से आउट भी हो जाते हैं तो नीचे से इनको संभलना चाहिए। अच्छा, अब्दुर्रहमान, यहाँ पर जो स्टैट्स हमारे पास हैं एज पर द ग्राउंड, आप जैसे हरून साहब भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा स्पिनिंग अटैक है, लेकिन जो स्टैट्स ये बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा मार्जिन भी नहीं, लेकिन 58% जो हैं वो विकेट्स ज्यादा ले गई हैं पेस के साथ, और जो स्पिनर्स हैं वो 42% जो हैं वो विकेट्स यहाँ से लेकर गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो आज किस हद तक कारआमद साबित हो सकता है? सॉरी, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक एज है कि उनके चारों पेसर जो है उनको सूट करती है कंडीशन। पिच पे जो ग्रीन पैचेस हैं, ये ग्रीन घास आता है तो पिच पे फास्ट बॉलर को हेल्प जैसे विकेट एग्जैक्टली तो उनको सूट है दोनों टीमों को, क्योंकि दोनों टीमों ऐसी पिचेस पे खेलती रहती है। होम सीरीज जब साउथ अफ्रीका खेलता है तो वो भी ग्रीन पिचेस बनाता है, तो इनको एज जरूर है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है ना, मिलर, अकरम, जितने भी नीचे बैट्समैन है, ये बहुत फॉर्म में है। स्पेशली मिलर को अगर 8 से 10 ओवर मिलते हैं ना, वो गेम चेंजर है। वो ऐसा प्लेयर है कि जो 20 बॉलों पे भी 50 बना लेता है। तो ऐसे प्लेयर को 20 बॉल भी मिलते हैं, वो अपनी टीम के लिए एक अच्छा टोटल सेट कर देता है। लेकिन ये टाइम टफ है आज, क्योंकि पिचेस डिफरेंट है। जब आपका बैट पे बॉल आ रहा होता है जिन बैटिंग ट्रैक्स पे, तो जब एकदम से आपको ऐसी पिचें मिलती है तो उस तरह बैट पे बॉल नहीं आता। लेकिन एक ही चांस है कि अगर सीम अच्छा हो रहा होगा तो उनके पास यही चांस है जंपा को और मैक्सवेल को जितने मैक्सिमम वो रन ऐड कर सके, तो वो एक चांस बनता है उनके लिए। लेकिन ये आज का गेम इतना कोई, मेरा ख्याल है कि हाई स्कोरिंग पे नहीं जाएगा, अच्छा, एवरेज रहेगा क्योंकि दोनों टीमों को पता है कि पिच थोड़ा सा डॉजी है। मे बी इस ग्राउंड का जो टोटल है हाईएस्ट है वो भी 253 से ज्यादा का नहीं है। मार्ट भी जैसा पिच है, बाउंस इतना ना हो, बाउंस का भी बहुत रखना पड़ता है। जैसे हारून भाई ने भी कहा कि पहले 3-4 ओवर खेल के आइडिया होता है कि पिच पे बाउंस कितना है, सीम कितना है, स्विंग कितना है, फिर आप उस चीज को किल करने जाते हैं। अगर वेरी फर्स्ट ओवर आप चांस लेंगे तो फिर आपके विकेट्स गंवाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका नहीं करेगी। इन दोनों ओपनर्स ने पिछले मैच में भी शोज किया है कि दे वांट टू प्ले 50 ओवर्स जी, वो लंबा खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो 8-9 नंबर तक है।
तो वो यही चाहते हैं कि 30 ओवर तक हमारे मैक्सिमम 35 ओवर तक पहले 5 बैट्समैन खेलें, फिर उसके बाद हम 5 वर्क करें। रहमान भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बात जो है वो काफी अरसे से समझी जाती है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है स्पिनर्स को इतना अच्छा प्लेयर नहीं कर पाते। हमने लास्ट मैच में देखा कि इंडिया के खिलाफ जो 3 स्पिनर्स खेले थे उन्होंने विकेट्स भी ली, कंटेन भी किया और उसकी वजह से सिर्फ 199 स्कोर बना पाई। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि 5 दफा की चैंपियन है, इंडिया से हार का क्या प्रेशर होगा और किस तरह से उसको ओवरकम करने के लिए आज उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या इसीलिए पहले अपनी बॉलिंग की गई ताकि बैटिंग के ऊपर इतना प्रेशर ना हो कि लास्ट मैच में भी हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? देखिए, उन्होंने फिर भी एक चांस लिया। साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच में पहले बैटिंग पे 428 रन बनाए, फिर भी उन्होंने आज बॉलिंग का चांस लिया, इसलिए कि उनको पता है कि हम इनको अर्ली ऑन जिधर आउट कर सकेंगे। हार का तो प्रेशर हर टीम पे होता है, जो भी कोई भी टीम होती है वो उस जेन में जरूर होता है, लेकिन जो अच्छी टीम कमबैक करती है ना, वो ऐसे ब्रेव डिसीजन भी लेती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा ब्रेव डिसीजन लेता है। तो उन्होंने आज जो डिसीजन बॉलिंग का लिया, इसीलिए लिया कि हम अर्ली ऑन इनको 3-4 विकेट अगर ले ले तो कम से कम टोटल में आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी प्रेशर आता नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स पे ड्यू है कि उन्होंने इनिंग्स खेलनी है। वार्नर के ऊपर ड्यू है कि उसने कितने मैचेस हो गए ऐसी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है अगर वो अकेला खड़ा हो जाए ना 20 ओवर भी, तो वो ऑस्ट्रेलिया को एक विनिंग पोजीशन पे ले जाता है। लेट्स सी कि आज कैसा वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है। क्या फील्डिंग इज द की मैटर। अगर आप एक आधा चांस देख ले किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर को देंगे तो पूरी गेम ले जाता है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है, वो कोशिश करते हैं एक छोटी चीजों को भी ग्रैब करने की, अच्छा रन आउट कर ले, अच्छा कैच कर ले। 10 से 15 रन भी आप अगर फील्डिंग में बचाते हैं तो वो आपको बहुत मैटर करते हैं जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं। वही 15-20 रन आपको जब बचा लेते हैं तो वो फिर आपको इजी होता है टोटल के अंदर। अरुण साहब, रहमान ने जो स्टैट्स दी ना यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है, तो आपको पावर प्ले का स्कोर क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया किस हद तक महदूद रखे साउथ अफ्रीका? देखिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि हम लोग सब ये अज्यूम कर रहे हैं, इवन जो एक्सपर्ट्स से बात कर रहे होते हैं, पिच को रीड कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पिच कुछ और तरह रीड किया और वो बिहेव कुछ और करती है। सो ये सब डिपेंड करेगा कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि 3 से 4 ओवर में आपको पता लगेगा कि फास्ट बॉलर्स को कितना कुछ हेल्प मिल रही है। बिकॉज वो तो एक्सपर्ट्स को कह रहे थे कि जी बड़ा बाउंस मिलेगा इस पिच पे, लेकिन जहाँ पर रफ पैचेस भी हैं तो इसलिए ये भी हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट बाउंस हो, कहीं से बाउंस हो जाए जब घास पे पड़े और जब रफ एरिया पे पड़े तो आपका गेंद नीचे रह जाए। जब इस किस्म की अगर डबल बाउंस पिच हो जाए यानी वेरिएबल बाउंस हो, वो तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे अभी तक जो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं उसमें ट्रू बाउंस है, यानी बैट्समैन को पता होता है कि बॉल यहाँ करके यहाँ आएगी। अब अगर मुझे ये पता हो एज ए बैट्समैन कि यार एक ही जगह पे बॉल बढ़ता है, वो यहाँ भी आ रहा है और उसी जगह से गेंद नीचे भी रह रहा है, सो मैं फिर उसको अपने हिसाब से नहीं खेल, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर वो फ्री स्कोरिंग जो है ना वो आपको नहीं मिलती। फिर आप उसको स्ट्रगल करते हो और फिर आप कोशिश करते हो कि मैं ग्राफ्ट करूं अपनी इनिंग को और जहां मुझे लूज बॉल मिले उसको मैं कैपिटलाइज करूं। सो इंटरेस्टिंग बैटल होगी। पहले हमें देखना ये होगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि अब उन्होंने टॉस जीते फील्डिंग की है ना, तो वो हर हाल में उनको 10 ओवर में कुछ ना कुछ तो आउट करने हैं। 3 से 4 डेफिनेटली होगी कि हम तो 3-4 विकेट लेके ही उनको हम बैकफुट पे लेके जाएंगे ना, क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत जबरदस्त प्रोलिफिक फॉर्म में है, मार्करम बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, फिर उसके बाद नीचे मिलर है, क्लासा भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। सिवाय बबूमा के आप देखें कि ऊपर से डिकॉक ने जिस तरीके से रन्स किए हुए हैं, सो बैटिंग उनकी पूरी की पूरी फॉर्म में है। सो मेरे अपने नज़दीक ऑस्ट्रेलियन के लिए डेफिनेटली बैटल है कि अगर जब तक वो विकेट्स नहीं लेंगे शॉर्टर फॉर्मेट में, जब आप विकेट्स लेंगे दूसरी टीम प्रेशर में आएगी। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ना पहले और दूसरे ओवर तक का इंतजार करना पड़ेगा, 1:30 बजे का सब मिलकर इंतजार। आपने सवाल किया था स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन अब वो बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन जो अगेंस्ट इंडिया पिच थी ना वो टोटली डिफरेंट थी, वो डस्टी पिच थी, उस पे बाउंस और टर्न बहुत ज्यादा था, तो उस पे कोई भी बैट्समैन, आपने 5-5 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलियंस की दुबई में, तो मैंने उसको कलेक्ट किया वहां से। इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे खेल रहे हैं वो बहुत, लेकिन ये है कि पिच का बहुत फर्क होता है। मुझे लगता है कि इंडिया ने अपने लिए वो पिच तैयार किया हुआ था, इसीलिए 3 स्पिनर खिलाए थे। और आप देखें वो वाहिद गेम था कि जिसमें स्पिनर्स का जहां बॉल लगता था डस्ट आती, वहां एक लगता था कि पैचेस है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत फर्क है, आज पिच डिफरेंट है। लेकिन अब दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दे अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत होमवर्क कर लिया है, इसलिए कि वो IPL खेलते हैं, कुछ प्लेयर PSL खेलते हैं, कुछ कैरिबियन लीग खेलते हैं, UAE में बहुत क्रिकेट हो रही है T10, तो अब इनको इन सब कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है किस मौके पे क्या करना है। ये T20 नहीं है, 50 ओवर गेम है, इसमें आपको टाइम मिलता है। आप 2-3 ओवर खेल भी ले तो फिर आपको अच्छा आइडिया हो जाता है कितना टर्न है पिच पे,
कितना स्किट हो रहा है, क्या बॉलर की स्ट्रेटेजी है, फ्लिपर ज्यादा कर रहा है कि ब्रेक ज्यादा कर रहा है, फिर उसके बाद प्लेयर्स उस पर टाइम ले सकता है। 3 ओवर भी ले ले फिर भी 7 ओवर उसके बचते हैं, तो बड़ा टाइम होता है इनके पास। तो लेकिन जो भी स्पिनर्स की बात है, तो इस इवेंट में एक ही मैच है कि जिसमें स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। तो उसके बाद अभी तक 50 रन तो स्पिनर्स को आराम से खेल के भी बन रहे हैं। 50 से 60 रन आप उनको चार्ज भी ना करें, 1 2 3 4 रन बनाए, 1 2 बैट बॉल स्पिनर करा ही देता है, तो आपको 50-60 रन आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए ये स्पिनर्स की तो बात होगी, जरा अब पेसर्स की बात कर ली जाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क हैं, दूसरी जाने पैट कमिंस है और जोश हेजलवुड है, जिन्होंने पहले ही बॉलिंग करते हुए इंडिया की 3 विकेटें चटखा दी थी। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद एक पार्टनरशिप जो कि क्लास के बैटर्स हैं विराट कोहली और केएल राहुल, उनकी पार्टनरशिप ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को इस पोजीशन में ले आए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के बॉलर जैसे हैं मार्को हैंसन है, लुंगी निगीडी है, कगिसो रबादा है, क्या देख रहे हैं आप? पेस अटैक कैसे रेट करेंगे दोनों टीम्स का? दोनों के पास ये खेलते पेस अटैक पे है ज्यादा, क्योंकि जो इनकी होम कंडीशन है ना, उस पे इतना स्पिनर को शायद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा हो बाउंसिंग एंड टर्निंग, लेकिन साउथ अफ्रीका में इतना टर्न नहीं आपको मिलता, वहाँ स्किटी होता है। लेकिन ये है कि पेस अटैक ही आज के मैच में ज्यादा वर्कआउट करेगा, क्योंकि इनको वीकनेसेस पता है। आपने जैसे हारून भाई ने भी आपने कहा कि 8 दफा के 7 दफा डी कॉक को आउट किया हुआ उसने, तो स्टार्क का यही होगा कि जो उसके वीकनेसेस हैं वहीं पे हिट करे। तो बैटिंग का भी आज मैच है, तो वो जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितना इजी उसको लेंगे, उतने ही रन बना सकते हैं। अगर आप क्विकली चांस लेंगे तो उसमें आप विकेट गंवा सकते हैं, क्योंकि पेस अटैक ही है जिसको इस पिच पे अर्ली ऑन, स्पेशली पहले 10 ओवर चांस बहुत है, क्योंकि सीम स्विंग होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर जो पहले हैं वो प्रॉपर चांस लेंगे इनको आउट करने का। तो देखें कि आप कितना पेशेंट और कितना डी कॉक अपने को रोकते हैं कि पिच पे कितना स्टे करते हैं। जब आपके 3-4 ओवर मिडल्स जाएं या 2-3 रन्स के जाएं, तो प्रेशर डेफिनेटली बैट्समैन के ऊपर जाता है। 58% जो विकेट्स हैं वो भी पेसर्स ने ली हुई है। क्विंटन डिकॉक पिच पे रुकते हैं कि नहीं रुकते, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर नहीं रुक रहे हैं, वो कहने के ब्रेक ले ले ताकि हम अगले सेगमेंट की तरफ चल सके। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो है वो क्रीज पर पहुंच चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम भी ग्राउंड में अपनी फील्ड सेट कर रही है। लेकिन आज उन्होंने जो 2 चेंजेस किए हैं वो भी आपको बता दें। कैमरन ग्रीन की जगह आज खिलाया गया है मार्कस स्टोनिस को, और एलेक्स कैरी की जगह विकेटकीपर बैटर जॉश इंग्लिश को ऐड किया गया। हारून साहब, इस चेंजेस को कैसे देखते हैं आप? पहले मैच में ऑब्वियसली आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ऑन द सेकंड मैच ही आपने 2 बड़े चेंजेस कर दिए। मार्कस स्टोनिस तो आई होप कि वो टीम में पहले ही शामिल थे, इंजरी की वजह से नहीं आ पाए। देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैच हारे हुए हैं, इसलिए वो उसको पॉइंट्स टेबल के ऊपर आना चाहते हैं, मैच उनको जीतना है। तो इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस्ड जो ऑलराउंडर थे उनको, लेकिन इनका जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। स्टोनिस जो है वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं नीचे आके। इंग्लिश जो ऑफ लेट T20 में बड़ा इमर्ज किया उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आगे भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एलेक्स कैरी की क्योंकि फॉर्म इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने इस क्रूशल मौके के ऊपर कहा कि हम क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में गए थे तो कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी की हुई हैं, बड़ा अच्छे प्रॉस्पेक्ट इसको समझते हैं कि आगे जाके ये काफ़ी ऑस्ट्रेलिया को सर्व करेंगे। सो ओवरऑल जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल 11 था वो उन्होंने निकाला। स्टिल एक वीक एरिया उनका जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट पहले से कह रहे हैं कि सिर्फ एडम जैम्पा को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो उन्होंने पिच को रीड करते हुए दूसरा स्पिनर शम्सी डाल दिया। उन्होंने जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था फ्लेकायो, उनको उन्होंने निकाल के और इसको लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली उनका अटैक तो और ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि 3 अच्छे उनके फास्ट बॉलर हैं, रबादा हैं, नगीडी हैं, और उसके बाद वो हैंसन है, और उसके बाद फिर ये जो दोनों स्पिनर ये आउटस्टैंडिंग है। ज़रूरत पड़ती है तो माकरम भी आगे बॉलिंग कर लेते हैं। सो वो भी एक बड़ा अच्छा बॉलिंग यूनिट है, बैटिंग का पैकेज भी उनका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी जो उनके लिए जो सबसे बड़ा टास्क है साउथ अफ्रीका की बैटिंग का, वो ये है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में उनको विकेट्स ज़्यादा लूज़ नहीं करने। अगर रन्स नहीं भी बनते हैं तो कोशिश करें पिच को रीड करें। अगर तो बॉलर्स को हेल्प मिल रही है तो थोड़ा रिस्पेक्ट दें, अगर हेल्प नहीं मिल रही और बॉल बैट पे अच्छा आना शुरू हो रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली उसको वो खेल सकते हैं। रहमान, आप इन चेंजिंग्स को कहाँ पर रेट कर रहे हैं, शम्सी को भी और फिर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 चेंजेस? जो ऑस्ट्रेलिया ने चेंजिंग की है वो इसलिए की है कि हार जाते हैं तब तो आपकी बहुत सारी वीकनेसेस, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और टीम कम्बिनेशन क्विकली बनाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि 8-9 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, तो जो क्विकली अपने इन डिसीजन पे काम कर लेता है, हो सकता है आज वो दोनों चेंजिंग उनके बहुत काम आए, तो वो टीम कम्बिनेशन बन जाता है, फिर आप 2-3 मैचेस उसको चेंज नहीं करते। तो जैसे हारून भाई ने कहा, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना अलग है, इंटरनेशनल का प्रेशर लेना अलग है, ऊपर से वर्ल्ड कप होता है, तो इस जगह पे जो भी परफॉर्म करता है वो फिर टीम का मेन मैन बन जाता है। तो लेट्स सी कि आज वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत एंड तक है, इसलिए वो चांस ले लेते हैं 2 स्पिनर्स के ऊपर। उनको पता है कि हम, और मैं जितना भी अभी वर्ल्ड कप को देख रहा हूँ कि सेकंड हो या फर्स्ट हो, फास्ट बॉलर्स को 20 रन पड़ रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स को 15 से 20 रन मुश्किल है चांस हो, क्योंकि वो 2-3 बॉल भी डॉट कर लेता है, सिंगल्स बन जाती है, एक आधी बाउंड्री लग जाती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स को 2-2, 3-3 छक्के एक ओवर में लग रहे हैं। सेकंड टाइम बहुत अच्छा बॉल आ रहा है फास्ट बॉलर का भी, स्पिनर पे एक चांस बन जाता है आपको विकेट लेने का। तो ये एक साउथ अफ्रीका ने अच्छा चांस लिया है। अगर इस चीज़ में ये कामयाब होते हैं तो ये थ्रू आउट ही मेरा ख्याल है 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं हर टीम ने 2 स्पिनर जरूर रखे हैं, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ती है। एक ओवर लेट भी आप पे आता है, जिससे कैप्टन भी बैन हो जाता है। 2-3 मैचेस है, पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है पिछले मैच में 3 ओवर पीछे था, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपके पास 4 से 5 अगर पेसर होंगे तो फिर आप 50 ओवर 3.5 घंटे में नहीं खत्म कंप्लीट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। तो प्रेशर कप्तान के ऊपर आ जाता है, फील्डिंग तेज मूव करनी पड़ती है, तो जो आपने सोचा होता है उन चीजों से फिर बंदा थोड़ी देर हट जाता है। तो ये बहुत चीज मैटर करेगी आज। और शमसी एक अच्छा बॉलर है, एनर्जेटिक है, और वो मेरा ख्याल में कि आज वो की रोल होगा साउथ अफ्रीका के लिए। चलें जी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो मैच शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में एक वाहिद मैच जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, उसको खेलने के लिए टीम पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जीतने के बाद अहमदाबाद में लैंड कर चुकी है। और ज़रियाब जैसा हैदराबाद में इस्तकबाल किया गया था, वैसा ही अहमदाबाद में इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया गया हमारी टीम का, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के एक तो हम लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं, ऊपर से उनकी जो बैटिंग है, बॉलिंग है, उसको भी बहुत पसंद करते हैं। पैशनेट कितने हैं, वो मतलब ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पे इनको देखा हुआ है, जब सामने से देखना है समथिंग एल्स, लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। आपको एक फैन बेस बनती है। अब मुझे तो अच्छी तरह याद है कि इवन फॉर दैट मैटर हमारे जैसे जब प्लेयर्स हम वहाँ इंडिया जाया करते हैं, आपको पता है कि ये मॉब की तरह पीछे चलते हैं। यानी प्लेयर अगर जा रहा है तो उसको इतना वहाँ शौक है कि वो पीछे के पीछे तरफ इनको प्लेयर्स को फॉलो करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है कि तेंदुलकर जो है वो स्ट्रीट्स पे निकल ही नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा उनका फैन बेस है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक फेस्टिवल मैच या किसी का हम बेनिफिट मैच खेलने गए थे, मोहसिन खान, मैं, हम लोग सब। हम जैसे ही निकले हैं किसी ऐसी शॉपिंग सेंटर में और उनको पता लग गया, तो एकदम से सारे के सारे लोग आके जो है वो जमा हो गए। रहमान भाई, आपने भी क्रिकेट बहुत खेली है इंडिया में, आपका कैसा बिहेव होता है और लोगों का कैसा बिहेव होता है जब आप जाते थे? यार बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उनको, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। मैं और सुहेल तनवीर, हमने थोड़ी गलती भी की। वो एक ढाबा था, तो उसने बड़ी मुझसे, सुहेल तनवीर से बहुत रिक्वेस्ट की कि आपने उधर आके खाना खाना है, चाय पीनी है। तो हम एक ऑफिसर को साथ ले गए कि चलो 1-2 बंदा तो होगा, तो हम उसके ढाबे पे चले गए। तो तकरीबन 10 मिनट गुजर गए, एकदम से इतने लोग इकट्ठे हो गए कि उसको शटर डाउन करना पड़ा। उसके बाद हमें सिक्योरिटी कॉल करनी पड़ी कितनी देर, और वो तोड़ रहे थे। अच्छा। ये नहीं कि वो ये कह रहा था कि रहमान भाई, सुहेल भाई, एक दफा हाथ लगाने, मेरी इतनी चाहत है कि मैंने सिर्फ आपको टच करने, मेरी जिंदगी का ड्रीम मुकम्मल हो जाएगा। देखिए कितनी चाहत है फैंस की कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो इस चीज को नहीं नजर आ रहा कि वो ना ग्राउंड में इतनी चीजें हैं, ना कोई इसको बना रहा है। अब देखिए छोटी सी रिसेप्शन थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बड़ी रिसेप्शंस होती हैं, जिससे आपका दिल खिलता है। आप किसी होटल में जाते हैं, आप एयरपोर्ट से जाते हैं, ग्राउंड जब जाते हैं, यही बात की जाती है कि प्लेयर्स खुश होते हैं इस चीज को देख के, आपकी इन्वायरमेंट बनती है, आपके क्रिकेट का बड़ी चीजें से रिलेटेड होती है। लेकिन इंडियन फैंस हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं, जो आगे भी मिलता रहेगा। मोदी अल्लाह करे, मोदी ये देखे, हाथ लगाना चाहते हैं, मोदी इसको देखे और कम से कम मुझे अक्ल करे। मुझे सर आपको अक्ल आनी है या नहीं आनी है, इस पर भी हम कमेंट लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड क्रिकेट का सुल्तान।
जी तो वेलकम बैक व्यूअर्स, क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। पहला ओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ड्यूरिंग द ब्रेक हारून साहब कह रहे थे कि बैटर जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। इज दैट सो? हाँ बिल्कुल नज़र तो आ रहा है। देखें आपने देखा होगा कि एक एंड से अच्छा खासा बाउंस भी है और दूसरी जगह से गेंद इतना लो रह रहा है कि एक एज हुई है और वो विकेट कीपर के पास नहीं पहुंच सकी। सो जब इस किस्म की पिच हो, वेरिएबल बाउंस हो, तो उसमें फिर इश्यूज तो होते हैं। बैट्समैन शॉर्टर फॉर्मेट में ये एक्सपेक्ट करता है क्योंकि क्राउड को भी सामने रखा हुआ है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके जहन में ये होता है कि जी पिच ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लोग चौके और छक्के देखें। लेकिन जब इस किस्म की पिच जैसे इंडिया की थी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इशू होगा इसके ऊपर। अगर वो आउट ना कर सके उनको, अगर जल्दी आउट कर लेते तो उनको फ़ायदा है। अगर ले गए 250-60 की अगर ये रन्स कर जाती है साउथ अफ्रीका, तो फिर ऑस्ट्रेलियंस डेफिनेटली सेकेंड इनिंग में अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं आता और थोड़ा सा अगर ग्रिप करना शुरू कर देती है पिच, तो उनके पास दोनों स्पिनर भी हैं, उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के वो जीत जाए मैच। रहमान साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमने जो बॉल में स्विंग देखा वो मिल तो रहा है लेकिन अनइवन है, कभी स्विंग मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। मिचेल स्टार्क ने कोशिश की लेकिन बॉल ही नहीं पहुंच पाई। किसान ऐसे लग रहा है तुम्हें बहुत भूख लगी है। आपने पहचान लिया। जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर एक्सपीरियंस आता है, फिर आपका पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको पता चल गया पिच में ऐसा बाउंस है, एक एंड से ये है, तो फिर जितना आप स्टे कर सकें, जितना अपनी टीम को मैक्सिमम ओवर आप अंदर रहेंगे। आप डी कॉक और जितने भी उनके प्लेयर्स हैं इनको पता है कि डेंजरस हैं, जितना मेरी टीम को नीचे कम ओवर मिलेंगे उतना ही अच्छा हम टोटल सेट कर सकते हैं। अगर ऐसे मौके पे आप चांस लेने शुरू कर देंगे तो फिर 4-5 विकेटें एकदम से भी गिर सकती हैं, तो फिर बहुत लो टोटल आ जाता है। ये एक्सपीरियंस गेम है, वो मेरा ख्याल है कि वो पूरा टाइम लेंगे। एडम ज़म्पा को क्या जल्दी ले आएंगे, क्या लगता है? ये तो मुझे नहीं लगता जैसा पिच है, क्योंकि इस पे सीम स्विंग दोनों, एक एंड से बाउंस भी आपको मिल रहा है, एक से जिस एंड से लो है, मेरा ख्याल है ज़म्पा को उस एंड से लाएंगे कि शायद कोई स्पिन का चांस हो जाए, लो रह जाए लेग बी 4 का, बोल्ड का, मैनी थिंग्स का कोई भी चांस मिल सकता है। लेकिन इस पिच पे 250-260 अच्छा टोटल सेट हो सकता है। अच्छा टोटल है ये। अभी मैंने स्पिनर्स की बात की कि शायद एडम ज़म्पा को जल्दी ले, क्या समझते हैं आप? पहले 10 ओवर्स में 1-2 ओवर करवाएंगे टू टेस्ट देम के साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज शायद कोई विकेट दे दें वहां पर। देखिए एक चीज़ तो आप ये देखें कि अगर फास्ट बॉलर्स बॉल को मतलब बैट को बीट कर रहे हैं और बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर प्रॉब्ली वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो किसी वक्त भी आउट कर जाएंगे। एक दो बॉल बीट भी हुए हैं, एज भी हुआ और वो कैरी नहीं किया, एक उसने मिस टाइम हुक किया जिसकी वजह से गेंद चौका हो गया। सो वो फिर वो कैप्टन कोशिश करते हैं कि ये यू नेवर नो कि एक आध विकेट मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको इसलिए लाना पड़ेगा कि अपने 3 फास्ट बॉलर्स को बहुत लंबे स्पेल तो नहीं कराएंगे ना, 4-4 ओवर का स्पेल कराएंगे। जब वो खत्म करेंगे तो एक तरफ से फास्ट बॉलर और एक तरफ से स्पिनर आने के चांसेस हैं, और ऑब्वियसली वो फिर एडम ज़म्पा को ही लाएंगे क्योंकि वो उनका मेन स्पिनर है। तो लेकिन मैक्सवेल को भी ला सकते हैं, पार्ट टाइमर चेक किए जाएंगे, क्योंकि एडम ज़म्पा के जो 10 ओवर्स हैं वो मिडल में रखेंगे। जब आपकी फील्ड खुल जाएगी, पावर प्ले खत्म हो जाएगा, ये चीजें देखने वाली हैं। अभी जो स्कोर है वो खासा चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी। आंखें देख पा रही है लेकिन मैं स्क्रीन को इतनी दूर से नहीं पढ़ पा रही, ना रीड नहीं कर मैं बस ये देखा कि विकेट कोई नहीं गिरी अभी तक। लेकिन स्कोर अभी तक चल रहा है। एडम ज़म्पा के भी कुछ विजुअल्स चल रहे हैं। एडम ज़म्पा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ऑन द कंडीशंस, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए या साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जहां पर आपकी स्पिन बॉल को भी थोड़ा सा बाउंस मिलता है, अनइवन बाउंस। जब आपका बैटर थोड़ा शॉक हो जाता है कि इतनी स्पिन नहीं करनी चाहिए थी, स्लिप्स में कैच होते हैं, आपके लेग बिफोर विकेट होता है, तो अनइवन बाउंस स्पिनर के लिए कितना फायदेमंद होता है? स्पिनर के लिए तो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाती है ऐसी चीज जहां पर गेंद अगर वेरिएबल बाउंस हो, कुछ कोई आपका फ्लिपर जो है वो गेंद ऊपर ही ना आए या आपका लेग ब्रेक एकदम पड़ के बाउंस कर जाए। सो बैट्समैन तो 2 माइंड्स में आके वो फिर वो फ्लिपर को भी आगे के बजाय पीछे खेल लेता है और वो पैड पे लग जाती है, बोल्ड हो जाते हैं। सो ये इशू तो है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा साउथ अफ्रीकन जो हैं थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं उसमें, और अगर एक आध विकेट अगर यहाँ वो ले लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, वो ग्रैब हो गई होगी। ग्रैब होती तो विकेट गिर जाती। हारून साहब आज कौन जीत रहा है? क्विक क्वेश्चन जो है ना, कमेंट जल्दी प्रेडिक्ट किया जा सकता है इसके बाद? हाँ जल्दी से। देखिए मैं आपको बताऊं, दोनों सूरतें हो सकती हैं कि 260 प्लस अगर ये कर जाती है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के चांसेस हो जाएंगे। अंडर 200 अगर ये आउट हो जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के। चले, इन्होंने तो डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, ये हो तो वो हो तो ये। आपने एक टीम बतानी है। गो विद ऑस्ट्रेलिया।
गो विद ऑस्ट्रेलिया। और टीम और इस पिच के स्टैट्स भी यही कहते हैं, जो पहले बॉलिंग करेगा वो मैच जीतेगा। देखते हैं मैच कौन जीतेगा। आपसे रात को मुलाकात होगी, रात 11 से 12 बजे तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।